रामायण की कथा के अनुसार कैकेयी की जिद की वजह से भगवान राम को वन जाना पड़ा था, लेकिन यह मात्र एक दृश्य घटना है। श्री राम के वन गमन के पीछे कई दूसरे कारण भी थे, जिन्हें वही व्यक्ति समझ सकता है जिन्होंने रामायण और रामचरितमानस को पढ़ा और समझा हो। कैकेयी ने हमेशा राम को अपने पुत्र भरत से अधिक प्रेम किया। कभी भी कैकेयी ने राम के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। यही वजह थी कि जब राम के वन जाने की वजह का पता भरत को चला तो वो हैरान हुए थे कि माता कैकेयी ऐसा कैसे कर सकती है। सच भी यही था कि कैकेयी ने ये जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम का जन्म रावण वध करने के उद्देश्य से हुआ था। अगर राम राजा बन जाते तो देवी सीता का हरण और इसके बाद रावण वध का उद्देश्य अधूरा रह जाता। इसलिए देवताओं के अनुरोध पर देवी सरस्वती कैकेयी की दासी मंथरा की मति फेर देती है। मंथरा आकर कैकेयी का कान भरना शुरू कर देती है कि राम अगर राजा बन गए तो कौशल्या का प्रभाव बढ़ जाएगा, इसलिए भरत को राजा बनवाने के लिए तुम्हें हठ करना चाहिए। मंथरा की जुबान से देवी सरस्वती बोल रही थी, इसलिए मंथरा की बातें कैकेयी की मति को फेरने के लिए काफी थी। मान्यताओं के मुताबिक एक बार नारद मुनि को अहंकार हो गया कि वो माया को जीत चुके हैं। भगवान विष्णु उनके अहंकार को समझ गए। उन्होंने माया नगर बनाया। नारद मुनि प्रभाव में उस नगर में पहुंच गए और वहां के राजा से मिले। राजा ने मुनि को हाथ दिखाया और विवाह योग्य वर के बारे में पूछा। कन्या को देखते ही नारद मोहित हो गए। नारद मुनि ने राजा से कहा कि स्वयंवर रचाए, योग्य वर मिल जाएगा। इतना कहकर नारद वैकुंठ पहुंच की बात बताई। उन्होंने कहा कि प्रभु संसार में आपसे सुंदर नहीं है, मुझे हरिमुख यानी आप अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने फिर पूछा क्या दे दूं? नारद बोले हबु हरिमुख। संस्कृत में हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है। फिर श्री हरि ने नारद मुनि को बंदर का शक्ल दे दिया। नारद मुनि सोचने लगे कि मुझे नारायण ने अपना स्वरूप दे दिया। वो उछल कूद करते हुए उस कन्या से विवाह करने चले गए जहाँ पहले से ही श्री हरि, विष्णु जी, शंकर जी एवं समस्त देवता उपस्थित थे। नारद मुनि कैसे स्वरूप को देखकर सभी उनका उपवास करने लगे। जब कन्या वरमाला लेकर आई तो नारद मुनि के स्वरूप को देखकर वह भी हंसने लगी और उन्होंने श्री हरि विष्णु के गले में वरमाला डाल दिया। ये देख नाराज मुनि को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने विष्णु जी को श्राप दे दिया, जो मुँह आज आपने मुझे दिया है, बंदर का एक दिन इन्हीं बंदरों से आपको मदद लेनी पड़ेगी। और जिस प्रकार आज आपने जिससे मेरा विवाह होना था उसे मुझे छीना है और मैं आज उस वियोग में व्याकुल हूँ, इस प्रकार आपकी भी पत्नी आपसे छीन ली जाएगी और आप भी इसी प्रकार वियोग में व्याकुल होंगे। एक कारण ये भी था श्री राम जी जो सीता जी से अलग हुए। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।